राजनीति में सत्ता की शक्ति भले ही विधायकों की संख्या पर नजर आती है, लेकिन एक असल नेता की शक्ति तभी नजर आती है जब उनके साथ, उनके पीछे, उनके पक्ष में, उनके लिए नारे लगाने वालों में, उनके भाषण को सुनने वालों में, उनके स्वागत में, उनके सत्कार में जनता का सैलाब हो। और राजस्थान के किसी नेता के साथ ऐसा हो रहा है तो वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट की ये शक्ति केवल राजस्थान में ही नहीं नजर आती, बल्कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक और देश के अन्य इलाकों में भी साफ देखने को मिलती है। और वो कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो आज हम आपको इस वीडियो में पायलट के हाल ही में मुंबई, दिल्ली और टोंक दौरे के बारे में बताने वाले हैं और वहां की तस्वीरों के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं जो वाकई में बहुत कुछ बोलती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर विश्लेषण आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये जन सैलाब, ये जनता का तूफान और ये स्वागत का काफिला किसके लिए है, ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानकर आपको खुशी होगी कि सचिन पायलट का ये विशाल और भव्य स्वागत केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि मुंबई और दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। धुर विरोधी लोग ये भी कहते हैं कि भीड़ तो खरीदी भी जा सकती है, तो दूसरे नेताओं जिनके पास ज्यादा सामर्थ्य है फिर उनके दौरों में ऐसा स्वागत क्यों नहीं होता, और क्या बार बार खरीदी हुई भीड़ आ सकती है? विरोधी चाहे जो कुछ कहें, लेकिन जनता सारा सच जानती है। लोकप्रियता और जनप्रियता के पैमाने पर सचिन पायलट का वर्चस्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि बिना किसी पद के भी जनता उन्हें इस कदर पसंद करती है कि पायलट के कदम जहां पड़ते हैं वहां पर जनता का जमावड़ा लग ही जाता है और नारों में इस तरह की गर्मजोशी और मोहब्बत बरसती है जैसा शायद ही किसी और नेता के काफिले में देखी गई हो। इस बात को अब कांग्रेस आलाकमान भी अच्छी तरह से समझने लगी है और शायद इसीलिए ही सचिन पायलट के साथ वो लगातार 2 बैठकें कर चुकी है। सचिन पायलट को जनता अब कांग्रेस का भविष्य मान चुकी है और कांग्रेस ने अगर उन्हें सम्मान दे दिया तो उनको राजस्थान समेत पूरे भारत में निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। हम लोग सीतापुर जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन में जाने देगी। जिनके नाम FIR में हैं वो तो फ्री घूम रहे हैं और जो लोग पीड़ितों के आंसू पोंछना चाहते हैं उनको आप डिटेल करो, 3 दिन के लिए धारा लगा दो, बंद करके रखो, नजरबंद कर दो, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का रवैया अलोकतांत्रिक है और एक बहुत ही नकारात्मक उदाहरण पेश हो रहा है देश के साथ। गृह राज्य मंत्री आज गए थे अमित शाह से मिलने के लिए और खबर ये आ रही है कि उनको नहीं निकाला जाएगा मंत्रिमंडल से। जानकारी में नहीं है, लेकिन ये जो जांच है ये सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज कोई करे और एक समय सीमा बांधकर जांच की जाए ताकि उसका निष्कर्ष निकले और लोगों को न्याय मिलना चाहिए ना। अब अभी तो सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार को छुपाना चाहती है, इसलिए लोगों को पाबंदी लगा रखी है, कर्फ्यू लगा रखा है, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है और अब जाके परमिशन दी है। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नमस्कार। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales.
And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. But क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है, इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का। और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishymedia solutions.com पर।